मनुष्य जीवन भर कर्म करता है और उसी कर्म के कारण भय, दुख और बंधन भोगता है। लेकिन यदि कर्म का कर्ता हम हैं ही नहीं, तो बंधन किस बात का? आज हम शास्त्रों के प्रमाण से यही समझेंगे। आत्मा साक्षी है, कर्ता नहीं। 1. आत्मा केवल देखने वाली है। मुंडक उपनिषद 3.1.1 श्लोक। द्वा सुपर्णा सयुज सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। अर्थ, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी साथ रहते हैं, एक फल खाता है, दूसरा केवल देखता है। भावार्थ, वृक्ष शरीर, फल खाने वाला जीव कर्ता भाव, देखने वाला आत्मा साक्षी। आत्मा कर्म में लिप्त नहीं होती। 2. आत्मा न करता है न करवाता है। भगवत गीता 5.13 श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। अर्थ, देहधारी आत्मा शरीर रूपी नगर में रहते हुए न कुछ करता है न किसी से करवाता है। भावार्थ, कर्म शरीर और मन करते हैं, आत्मा केवल साक्षी रहती है। कर्तापन की भावना ही बंधन है। 3. अहंकार ही कर्ता होने का भ्रम है। भगवत गीता 3.27 श्लोक। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थ, सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। मूढ़ व्यक्ति अहंकारवश अपने को कर्ता मान लेता है। भावार्थ, कर्तापन आत्मा का स्वभाव नहीं, अहंकार की भ्रांति है। 4. आत्मा केवल दृष्टा और श्रोता है। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.11 श्लोक। एषः त आत्मा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः दृश्यमात्रः श्रोतामात्रः। अर्थ, आत्मा सब प्राणियों में स्थित है, वो देखने और सुनने वाली है। भावार्थ, आत्मा अनुभव करती है पर उसमें कोई क्रिया नहीं होती। सनातन धर्म कर्म छोड़ने को नहीं कहता, कर्तापन छोड़ने को कहता है। जिस दिन मनुष्य साक्षी बन गया, उसी दिन बंधन समाप्त हो गया। आत्मा मुक्त नहीं होती, वो पहले से मुक्त है। अज्ञान हटते ही ये सत्य प्रकट हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद मंत्र 5 श्लोक। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अर्थ, वो चलता हुआ भी नहीं चलता, वो दूर है फिर भी निकट है, वो सबके भीतर है और सबके बाहर भी है। भावार्थ, आत्मा शरीर में रहते हुए भी कर्मों में उलझती नहीं, वो हर क्रिया के बीच अचल साक्षी बनी रहती है। आत्मा कर्म फल का भोक्ता नहीं है। कौशीतकी उपनिषद 3.8 श्लोक। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशुः। अर्थ, न कर्म से, न संतान से, न धन से अमरत्व प्राप्त होता है। भावार्थ, यदि आत्मा कर्मों की भोक्ता होती तो कर्म से ही मुक्ति मिलती, पर शास्त्र कहता है मुक्ति त्याग और विवेक से है। ये सिद्ध करता है कि आत्मा कर्म फल से परे है, आत्मा निर्लेप है। मैत्री उपनिषद 2.8 श्लोक। एष आत्मा निरंजनः शुद्धो शुद्धो न लिप्यते। अर्थ, ये आत्मा निर्मल है, शुद्ध अशुद्ध कर्मों से लिप्त नहीं होती। भावार्थ, पाप पुण्य शरीर और मन के हैं, आत्मा पर उनका कोई लेप नहीं पड़ता। 8. आत्मा देखने वाला है, बदलने वाला नहीं। अमृत बिंदु उपनिषद 12 श्लोक। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थ, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। भावार्थ, यदि आत्मा कर्ता होती तो मन को दोष क्यों दिया जाता? बंधन मन से है,